अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर नूरुल हुसैन आप सबों के सामने हाजिर हुआ हूँ, कंसल्टेंट होम्योपैथिक जनरल फिजिशियन। फ्रेंड्स, कुछ वजूहत के बिना पर मैं आप सबों के सामने नहीं आ पाया, माफ़ी चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था और मैं आप सबों के दुआओं के सदक़े से फिर सही और सलामत वापस अपने क्लिनिक में आया हूँ। मैं कुछ जानकारी आप सबों के सामने लेके आया हूँ। चूँकि आज से अगर ये 2024 को पकड़ा जाए तो मैं 13 साल से आप सबों का खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्लिनिक तो मेरा पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक था। इसके बाद फिर मोरल टोली के नज़दीक अपना क्लिनिक को शिफ्ट किया। चूँकि वो क्लिनिक मेरा भाड़ा में था। मोरल टोली के गांव के बिल्कुल नज़दीक ये अपना क्लिनिक है, यहीं शिफ्ट हुआ हूँ। इससे पहले कुछ दिन फिर मैं चला गया था हाई स्कूल के सामने। चूँकि हमारे यहाँ कुछ रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से कुछ नया काम चल रहा था, जिसके कारण मैं फिर लोधन हाई स्कूल के सामने एक क्लिनिक भाड़ा पे लिया था। अभी फिर मैं बिल्कुल मोरल टोली गाँव के नज़दीक अपना क्लिनिक किया हूँ। चूँकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स इधर उधर भटकते हैं, जिनको जानकारियाँ देने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, कभी भी आप आए, मेरा दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करके ज़रूर आएँ। चूँकि आजकल मसरूफियत का ज़माना है, कुछ ना कुछ काम हमेशा लगा हुआ रहता है, जिनके कारण बिजी हो जाना पड़ता है। तो जब भी आए आप सब कॉल करके आए। दोस्तों, हमारे लीवर एक बहुत बड़ा काम को अंजाम देता है। हमारे बॉडी का जो भी हम खाते हैं या पीते हैं, ये पूरा दारोमदार या डिपेंडेंट हमारा लीवर ही होता है। लीवर से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम आमतौर पर हम लोग देखते हैं या हम सबों को ये बीमारियां होता है। जॉन्डिस हो या इंडाइजेशन हो या बार बार पेट खराब हो जाए मतलब डायरिया हो जाए, या कभी कभी बवासीर वगैरह का भी शिकायत अगर हो, तो ये हमारे लीवर के प्रॉब्लम से ही होता है। बवासीर के लिए कभी कभी आमतौर पर लोग ऑपरेशन करते हैं। चूँकि ऑपरेशन करने से जिस जगह में हमारा जख्म हो जाता है, अल्सरेशन हो जाता है, तो इनको रिमूव कर दिया जाता है काट के। अगर आपके लीवर में बहुत ज़्यादा गर्मी पाया जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, अगर आप रिमूव भी कर दीजिएगा मतलब काट के फेंक दीजिएगा, तो फिर आने वाले दिन में आपको होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। चूँकि लीवर का कुछ डिसफंक्शंस मतलब कुछ गर्मियाँ हो जाने के कारण ये लीवर में बहुत सारे डिसफंक्शंस आ जाता है। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी खाते हैं, और हम लोग का एक और भी आदत बन गया है, चूँकि अक्सर हमारे देहात के लोग खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं। सुबह नाश्ता किए 7 बजे या 8 बजे,
तो फिर 2 बजे खाना खाते हैं। इस दरमियान में आप बिस्किट, पानी वगैरह लीजिए, आपको कभी भी पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा या गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हम हैबिचुएटेड हो गए हैं और काम से ऐसा बिजी हो गए हैं जिनके कारण हम खाना पीना कर नहीं सकते हैं, फिर हमारा पाइल्स का प्रॉब्लम दोबारा आ जाता है। अगर किसी को टॉन्सिल वगैरह का प्रॉब्लम हो, इनमें भी वही प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये ठंडा लगने की वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है, ये भी एक कारण है। मगर ये गर्मी के वजह से जब लीवर आपका फंक्शनिंग काम करना बंद कर देता है, सही तौर पर काम करना बंद करता है, तो आपका टॉन्सिलाइटिस मतलब लीवर अगर बहुत ज़्यादा आपका गर्म हो जाए तो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होना लाजिमी है। मतलब गैस्ट्राइटिस किसको कहते हैं? खाने के बाद आपको उल्टी उल्टी सा लगना या सीने में जलन होना या उल्टी उल्टी सा लगना। अगर ऐसे में हमारा गर्मी बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है तो ये गर्मी का जो रिएक्ट है ये बॉडी का बहुत सारे चीज़ को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से हमारा मुंह में छाला वगैरह अक्सर हो जाता है। हम कोई भी हल्का मिर्च वाला चीज़ खाए या नमकीन चीज़ खाए तो मुंह में हमारा पकड़ना शुरू हो जाता है, पकड़ने लगता है, इसलिए कि हमारे अंदर गर्मी है और गर्मी का जो रिएक्ट होता है, गर्मी जो अंदर से बाहर निकलता है, तो जिनके कारण से हमारे मुंह में छाला या कभी कभी टॉन्सिलाइटिस का भी प्रॉब्लम देखा जाता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए होम्योपैथी बहुत ही अहम रोल अदा करता है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस को देखा हूँ, जब अदर्स पैथी में अच्छा नहीं होता है तो होम्योपैथी में अच्छा हो जाता है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है। इसमें कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और एलोपैथी में वाइटल रिएक्शन या बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें विदाउट साइड इफ़ेक्ट के, और एक्सीडेंटल केस या डिलीवरी केस या कोई इमरजेंसी केसेस में सिर्फ आप अलोपैथी का इस्तेमाल कीजिए, वरना आप ईच एंड एवरी मतलब हर तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे आपका इनफर्टिलिटी डेवलप्ड हो, मतलब बच्चा ना आए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसे केसेस में होम्योपैथी बहुत ही अच्छा कारगर इलाज होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखा जाता है कि 2 माह 3 माह पे बच्चा आपका मिसकैरेज हो जाता है, मतलब बच्चा आपका गिर जाता है। ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और होम्योपैथी जब भी आप किसी डॉक्टर्स के पास जाएं तो पहले जानकारी ले लें। BHMS डॉक्टर्स जो है होम्योपैथी का सबसे बड़ा डॉक्टर्स होता है। चूँकि अभी कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं कि 6 माह 8 माह किसी डॉक्टर के पास रह के कोई डिग्री वगैरह नहीं है मगर बैठ जाते हैं। आप सब कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हो सकता है ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर्स है मगर आप उनके पास अच्छा रिजल्ट नहीं पाते हैं। निस्बतन आपका होता है क्या, होम्योपैथी से भरोसा ख़त्म हो जाता है।
तो ऐसा आप ना करें। कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाए तो आप जानकारी करके अच्छी तरह से मालूमात करके जाए कि ये BHMS है ना DMS है, ना कोई डिग्री इसके पास नहीं है। हमारे होम्योपैथी का सबसे पहला जो कोर्स होता था DMS होता था, उसके बाद DHMS उसी को कन्वर्ट किया गया, बाद में उसी को फिर BHMS मतलब बैचलर कोर्स हो गया, उसी को कन्वर्ट करके MBBS के बराबर BHMS डिग्री को माना जाता है। तो फिर ऐसे ही जानकारी वीडियो में आप सबों से ज़रूर मिलेंगे। अगर किसी किस्म की भी गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, और कोई भी जानकारी के लिए हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पे ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9064701290। मेरा दूसरा नंबर है 9836935838। फिर ऐसा ही वीडियो में आप सबों से मुलाकात होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।